एक मुर्शिद मुरीदों को तालीम देते रहता है, हमेशा समझाते रहता है, और वो कहता एक दिन तुम लोग में काबिलियत आ जाएगी, मैं तुमको मकामे बुलंदी पे भी चलाऊंगा। बहुत सारे मुर्शिद, वो मुर्शिद के पास बहुत सारे मुरीद आकर बैठते, तालीम और तरबियत लेते हैं, और वो अक्सर पूरा बयान देते, पूरा समझाते हैं, नफ्स के ताल्लुक से, रूह के ताल्लुक से, कल्ब के ताल्लुक से, औलिया इकराम की तालीमात के ताल्लुक से, जिन्होंने अपने रब को पा लिया है उनके अहवाल, सारी चीजों के ताल्लुक से बताते, और बाद में ये कहते कि एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं तुमको वो बुलंद रास्ते पे चलाएंगे, हम उस दिन आपको वो बुलंद तरीन रास्ते पर चलाएंगे। तो वही मुरीद लोग सोचते थे कि यार चलाएंगे, इतने सालों से हम आ रहे हैं, इतने सालों से आ रहे हैं, और वो पीर साहब यही कहते हैं चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे। आओ फिर कुछ मुरीदों ने मिल करके ये तहिया किया कि आओ हम लोग 15-20 मुरीद जो है सरकार की बारगाह में जाते हैं और थोड़ा जो है ये मारूजा पेश करते हैं कि सरकार इतने सालों से आप एक बात हमेशा बोले चलाएंगे, तो वो चलने के लिए क्या खूबी होना चाहिए हमारे अंदर कि जिसपे हम काम करें, जिसपे हम काम करें, हमको आगे बढ़ना है, हमको उस मकाम पे पहुंचना है। वो मुर्शिद कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, कल आप लोग तशरीफ लाना, मैं कल आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि मैं आखिर आप लोगों से क्या चाहता हूँ। दूसरे दिन जो है तमाम मुरीदीन आकर के जमा हुए, कहा हुजूर सब जमा है, तो हुजूर ने कहा ठीक है। फिर अपने खादिम को हुक्म दिया कि वो जो तिपाई हमने बनवाई है वो ले आओ। तो देखे कि 10 वो खादिम लोग पीर साहब के वो एक तिपाई लेकर आए जो आधा फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा, आधा फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा, और उन 20 मुरीदों से कहा कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आप इस तिपाई से चल लोगे। वो तिपाई ऐसी रख दी गई जमीन के ऊपर, तो सब मुरीद ने कहा हम सब चल लेंगे, हम कहा ठीक है, उसमें से चलाने लगे। तो 20 में से 15 रह गए, 5 ऐसे पीर ने कहा कि आप तो सब ये कह रहे थे कि चल लेंगे, लेकिन आप में से तो सिर्फ 15 लोग चल पाए इसके ऊपर, इस पे तो 15 लोग चल पाए। कहे कोई बात नहीं। अब उसके बाद उन्होंने वो तिपाई को बुलंदी पे लगा दिया और कहा अब इस पे से जो चलेगा, अब इस पे से कौन कौन चलेगा। तो 15 थे, 15 में से 10 ने तो कह दिया हम चल ही नहीं पाएंगे, 5 कोशिश करने निकले कि अब वो जो तिपाई जमीन पे रखी हुई थी, आधा फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी, तो जमीन पे तो सब चलने लिखे, 15 सब चलने निकले, 15 पास भी हो गए। अब जब उसको जमीन से उठा के जो जमीन से 15 फीट ऊपर उसको लगाया और कहा अब कौन चलता है इसके ऊपर, तो जो 15 जो पास भी हुए थे उनमें से भी 10 जो है चलने से पहले ही हार गए, चलने से, और 5 ने दावा किया कि हम चलेंगे, 5 ने हाँ। और जब चलने की बारी आई तो वो 5 में से भी 4 ने तो 2 कदम के ऊपर ही हार मार के रिवर्स आ गए और कहा हम पार नहीं कर पाएंगे, 60 फीट है, 60 फीट है। बड़ी मेहनत करके एक ने कहा हम जाएंगे, क्या जाएंगे हम, और वो निकला और निकल करके बीचों बीच पहुंचा। कहां पहुंचा, बीचों बीच पहुंचा। अब बैलेंस इम्बैलेंस हुआ और गया, पैर टूट गया। फिर मुर्शिद ने कहा आप तो ये दिखने वाली टिपाई पे भी सही से नहीं चल सकते हो, और मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूं वो तो लताफत से भरी दुनिया है, वो ऐसी दुनिया है जिसको आप आपके समझ के दायरे में नहीं ला सकते हैं, और वहां चलना है। जिस दिन आप में इतनी सलाहियत आ जाएगी कि जिस दिन मेरी बातों को बगैर कहे आप समझ जाओगे, मेरी बातों को बगैर कहे ही उस मकाम तक समझ जाओगे जहां से मैं कहना चाहता हूं, उस दिन मैं तुमको उस मकाम पे पहुंचा दूंगा। तो जमीन पे जब तक तिपाई थी तो हर किसी को लगता हम सब चल लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है जमीन पे जो चलाने की प्रैक्टिस मुर्शिद करा रहा है, ये जमीन पे जो तिपाई पे चलने की मुर्शिद, ये असल मकसद नहीं है, ये तो अभी नीचे ही है, नीचे ही नहीं चल पाए, तो ऊपर कहीं लगा दिए तिपाई तो कैसे चल पाएंगे। फिर अगर लगा दिए तो फिर कितने गिरेंगे, कितने हाथ पैर तोड़ के लेंगे, कितने मुंह भी फटा के लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे अरे ये क्या है। ऐसा भी कोई पीर साहब करते हैं क्या, ऐसा रहता है क्या कि गिरा दे, हाथ पैर तोड़ने वाले सब काम करवाते हम लोग से, दूसरा कोई इम्तिहान नहीं था क्या, दूसरी कोई आजमाइश नहीं थी क्या, बोला जाएगा क्या रहेगा, दूसरी कोई आजमाइश नहीं थी क्या। मैं कहता हूं नहीं थी, क्योंकि आपको जगाना मकसूद है। क्या मकसूद है, जगाना मकसूद है। कैसे जागोगे, आपको बड़ी शान से लगा
कि जमीन पे जब लगी तो 20 के 20 मुरीद निकले थे कि हम जो गए आराम से चल लेंगे, किसी को भी ये नहीं लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, सबको लेगा ये हम कर पाएंगे, सब चल दिए। तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि जब तिपाई जमीन पे थी तो सब चलने तैयार थे, और जैसे ही 15 फीट ऊंचाई पे उसको लगा दिया तो चलने वालों की तादाद घट गई और कोई चल नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसकी होने की तो यही वजह है ना, क्योंकि जब वो जमीन पे थी तो उतने जागतापन अंदर नहीं था। जब वो लाड़ में थे वैसा तो कोई भी चल लेगा, जब जमीन पे थे, जब जमीन पे कोई भी चल लेगा, उसके ऊपर गिरा तो भी मालूम है कुछ होने वाला थोड़ी ना है, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसलिए सबने दावा किया था हो जाएगा। अब ऐसे मकाम पर है कि अब अगर होश सही नहीं रहा, अब बुलंदी के मकाम की बात है, अगर वहां होश सही नहीं रहा तो ऐसा ना हो कि खुद नहीं चल सकते और दूसरों को कंधे पे उठा लिए तो खुद तो गिरेंगे सनम, दूसरों को साथ ले गिरेंगे। अब वो ऊपर चलने के लिए निकल रहा है, लेकिन ऊपर चलने के लिए होश का चिराग चाहिए, उतना आपका कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, उतनी ज्यादा आपके पास सलाहियत चाहिए, उतना ज्यादा हैबिट चाहिए, तब आप चल पाओगे। वरना ऊपर नीचे जो तिपाई रखा है उस पर चलने के लिए इतने होश की जरूरत नहीं थी जितने होश की जरूरत वो जो फिजा में 15 फीट ऊंचाई पे जो है लगाई हुई तिपाई पे चलने के लिए जितने होश की जरूरत है। तो वो मुर्शिद जो आपको उतनी बुलंदी से चलाने वाला जो बात बता रहा था, क्या बताना चाह रहा था? वो तो यही चाहता था कि तुम्हारा होश बढ़ जाए, तुम्हारे अंदर तुम्हारा होश की जो फ्लेम ऐसी छोटी सी है वो इतनी बढ़ जाए कि आप पूरे कॉन्शियस में आ जाओ, और फुल जो है एक छोटी सी तिपाई पे भी चलना पड़े तो आपका होश एकदम कायम रहना चाहिए, वहां भी तुम्हारा होश जाना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, तो ख्वाहिश तो सब करते हैं, दावे तो सब करते हैं, हाँ मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन बात तब पता चलती ना उस मकाम के लायक है क्या। बात तो तब चलेगी ना कि वो उतनी बुलंदी से चल लेता तो बात बनती ना। नहीं चल पाते हैं, अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे। होश कहते हैं कि एक बहुत मशहूर तलवारबाज रहता है, ऐसा तलवारबाज कि उसके लिए मशहूर रहता है कि वो तलवारबाजी के जरिए राह सुलूक तय करा देता है। वो तलवारबाजी कराते कराते जो है आपके अंदर रोशन जमीरी लेके आ जाता है। तो एक शौक में निकला कि हाँ भाई जाएंगे उस तलवारबाज के पास जाकर के हम सीखेंगे। उसने आकर के उस तलवारबाज से कहा कि भाई मैं आपके पास तलवार सीखना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, तलवारबाजी तो मैं सिखा दूंगा, तुम कितने टाइम तक मेरे पास रुकोगे? तो कहा बोले 1 साल तक रुकूंगा आपके पास, मुझे थोड़ी घाई है, थोड़ी जल्दी है, सिखाने 1 साल दूंगा, 1 साल का टाइम है मेरे पास, 1 साल में सीख जाएंगे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, सीख पाओगे, निकलो, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारा टाइम दे के आओगे तब तक तुम हमारी तलवारबाजी नहीं सीख पाओगे, जब हमारा टाइम लेकर आओगे तो तलवारबाजी सीख पाएंगे। बोले ठीक है, बोले ठीक है, मैं आपके हिसाब से आप जितना टाइम लो उतना लो मैं, लेकिन मुझे सीखना है। और रह गया उनके पास। उन्होंने पहला सब्र ये कहा, पहला सबक ये दिया, अब खामोश रहना, अब कुछ भी नहीं कहना। मुझे जिस दिन से तुम्हारा सबक मुझे सिखाने की शुरुआत करूंगा, जिस दिन पहला सबक देने की जब इच्छा होगी, जब चाहत होगी, जब मेरी मर्जी होगी, तब मैं तुमको पहला सबक दूंगा। और जब तक मैं नहीं देता तब तक मुझे भी तो देखने दो तुमने कितना मुझे टाइम दिया है। मेरा टाइम देने की बात की है ना। देखते ही देखते साल भर गुजर गया, कुछ नहीं सिखाया, लेकिन वो भी मजबूत था, वो भी मजबूत था, कुछ नहीं किया। उसने भी साबित किया कि नहीं, मैं टाइम देने का मैं बोल चुका हूँ, कमेंट दे चुका हूँ कि मैं मेरा टाइम दूंगा। वो टाइम दे रहा था और ये तलवार का पहला सबक भी नहीं सिखाया। हाँ, लकड़ी की तलवार भी हाथ में नहीं दिया। काम क्या था? पानी भर के लेकर आओ, खाना बनाओ, बर्तन दो, झाड़ू लगाओ, ये सब कराए। बोले तलवार सीखने आए थे तो कुछ सिखा रहे नहीं है। लेकिन उसने ये एक पक्का वादा का आया था कि नहीं जो है कि तलवारबाजी सीखनी है, मुझे ये पता है, ये सिखाते हैं। अब ये जो है मुझसे जो काम कराना चाहे मैं करने तैयार हूं। अब वो उनका एक दिन काम कर ही रहा था और वो जैसा नॉर्मली आते इधर उधर करते हैं, अब इसको मालूम था कि कुछ काम ये तो आते हैं, तलवार तो सिखाते नहीं है, यही काम करने। बोले ठीक है, वो काम कर ही रहा था। अचानक में आते और लकड़ी की तरह से फट करके मार देते। क्या करते हैं? लकड़ी की तलवार से वो मार दे। बोले वो उठता, बोले ये क्या? हाँ, बोले हाँ, आज से तुम्हारा पहला सबक, आज से तुम्हारा पहला सबक। वो तो अच्छा था ना, लकड़ी की मार खा के रुक गया, नहीं रुका रहता तो फिर क्या आता उसको। उसने खाया,
और वो बोला ठीक है, बोले आज से ये तुम्हारा पहला सबक क्या है कि भाई आपको ये याद रखना है, मैं कभी भी कैसे भी कभी भी मेरा मन चाहे मैं आऊंगा और मैं तुम पे वार करूंगा, तुमको बचना है। मैं कभी भी तुम पे वार करूंगा, तुमको बचना है। कभी कैसे भी वार करूंगा, कहीं भी वार करूंगा, तुमको बचना है। वो आ जाते, कभी भी आए, किधर से भी आए, चुपके से, हाँ एकदम चूहा कदम, एकदम मध्यम कदम रखते हुए आ जाते और दे डालते उसको। वो कई बार मार खाने के बाद फिर लकड़ी की तलवार से बचना सीख लिया। 1 साल 2 साल 3 साल वो मार खाते रहा, 2-3 साल तक तो उसको पड़ी, लेकिन अब उसके अंदर वो शऊर बेदार हो गया, वो शऊर बेदार हो गया कि जैसा ही वार करने जाते वो खुद को बचा लेता, वो खुद को बचा लेता। वो इतना जाग गया रहता है, वो खुद को बचा लेता है। फिर उसका वो जो है तलवारबाज कहते हैं, अभी तक तलवार हाथ में नहीं दिया और उसको कहता है कि जा तू पास हो गया, तू कामयाब हो गया। उसने कहा हुजूर ये बात तो सही आप कह रहे तो मैं हो गया होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो तलवार जो है हाथ में कभी ली ही नहीं, मैंने तो तलवार कभी हाथ में पकड़ी ही नहीं, तो फिर मैं कामयाब कैसे हो गया? कहे कामयाब ऐसे हो गया कि दुनिया में कोई भी तलवार तेरे को टच नहीं कर सकती, दुनिया में कोई भी तलवार तेरे को, हाँ सारी तलवारें तेरे से नीचे हैं, बड़ी से बड़ी तलवार तुझ तक नहीं पहुंच सकती है। तलवार लगेगी तब ना, लगने से पहले बचना आ गया, तो जिसको बचना आ गया फिर कोई तलवार छोटी वो नीचे मकाम पर है, जाते को वो दे दिया। तो बोले यार ये जो बोलते हैं खाली बोलते ही है कि खुद भी जो है खुद भी कभी ये भी इतना जागने वाले हैं क्या? तो ये एक दिन तलवार लेके जाता है लकड़ी की, बोले जरा हाँ ये तलवारबाज हमारे उस्ताद को ही तो जरा देखूं ये खुद भी होश में है कि नहीं है। वो लकड़ी लेके जाता है और जाके ऐसे दरवाजे पे खड़े होता है और गौर से ऐसा देखता है, घर के दरवाजे पे झांक लेता है, पहले देख लेता है हाँ सोए हुए हैं, आग बंद है। अब घर में पहला ही कदम रखता है तो ये कह देते हैं अच्छा मार, तू भी मेरा इम्तिहान लेने आया, मार ले मेरे को। वो बोलता है ये आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता चल गया? वो फिर वो जवाब देता है कि वो पता चलने की वजह यह है कि जब तुमको मैंने इतना जगह दिया, जब तुमको मैंने इतना जगह दिया कि मेरे मार में कहा मारने वाला हो तुम ये जान लेते हो, तो सोचो तुम क्या सोच रहे हो कि क्या ये मुझे नहीं, मैं इतना नहीं जागाऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो वो भी हमको पता चल जाए। तो इतना अंदर इतना शऊर बेदार हो जाता है, इतना बड़ा होते जाता है, मतलब इतना उजाला रहता है तो इतना दिखता है ना, इतना उजाला रहता है उतना रहता है। अगर ये पूरे घर के जितना उजाला है तो सब दिखाई देगा ना, जो जितने उजाले में रहता है उसका शऊर इतने उजाले में आ जाता है कि दूसरे का शऊर भी उस उजाले में आता है तो वो भी नजर आ जाता है, वो जो ख्यालों में होने वाली करवट है वो भी नजर में आ सकती है। तो बेदार होना है, क्या होना है? जो बेदार हो गया वो हो गया। कहते हैं बेदार होने के लिए बात आई तो कहते हैं अल्लाह वाले की बीवी रहती है। अब बीवी तो बीवी होती है ना, ईमान नहीं आता ना जल्दी, बीवी को जल्दी शौहर पे ईमान नहीं आता, तो एक दिन कुछ करामत देख लेती है, तो करामत देख ले तो उसका बोलते अरे मेरे शौहर से तो करामत हो गई, लेकिन वो मुंह पे तो नहीं जताती ना, आगे बोलती है अरे आपसे वो करामत जाहिर हो गई, कैसे आप इस मकाम को कैसे पहुंचे? तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, आपको भी अगर पहुंचना है तो बस इतनी बार आपको क्या करना है, ये मैं आपको जो है दिया देता है उसको रोशन करते हैं। कहते हैं ये दिया लो और अभी वो जो गांव में मेला लगा है आप वहां घूम के आ जाओ, बस ये दिया बुझना नहीं चाहिए, जो दिया मैंने जला दिया है वो बुझना नहीं चाहिए। अब वो दिया लेकर के गई और रोशन दिया लेकर आ गई। क्या करी? अब ये पूछते हैं ये बताओ कि वो मेले में क्या दिखा, वो मेले में क्या दिखा? बोले अजब घनचक्कर है, आप इसको देख इसको संभालेंगे तो मेले को कहाँ देख पाएंगे, जब इसको संभालेंगे तो मेले को कहाँ देख पाएंगे? फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, आज पहले दिन गए ना, ऐसे 40 दिन और जाके आओ, 40 दिन और जाकर आओ। वो उसी चिराग कर 40 दिन घूम के लेके आने लगे। अब 40 दिन आपने पूछा क्या दिखा, तो कहा इस चिराग को भी देखा और सब कुछ देख के आई, उस चिराग को भी देख के आई और सब कुछ देख के आई। वो शऊर उसमें बेदार हो गया कि वो चिराग को भी संभाल ले और सब कुछ भी देख ले, वो शऊर बेदार हो गया उसमें, करते करते चलते 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 उसमें इतना वो शऊर आ गया, वो क्या हो गया, वो बेदारी आ गई ना उसमें, वो बेदारी आ गई तो वो जागतापन का दायरा इतना हो गया कि अब वो भी और वो भी। तो बेदार होना है, क्या होना है? तो बेदार होते होते इतना बेदार हो जाना है, हाँ इतना बेदार हो जाना है, इतना बेदार हो जाना है कि बेदारी को भी बेदार देख लेना है, इतना बेदार हो जाना है कि बेदारी को भी
इतना जागना है कि जागतेपन को भी जागता हुआ देख लेना है, जागतेपन को भी। मौला जो है जागने की तौफीक अता फरमाए।